कोई कंबल ढककर जोड़ों का दर्द ठीक करने का दावा करते हैं, तो कोई अपने फूंक से बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं, तो वहीं कोई बाबा पर्चे में लिखकर लोगों का भविष्य बताने का दावा करते हैं। आजकल हिंदू धर्म की ये चमत्कारिक चीजें सोशल मीडिया में दिनों दिन ज्यादा ही देखने को मिल रही है। अगर आप ध्यान दें तो आज से 10 साल पहले ऐसे बाबा देखने को मिलते तक नहीं थे, और जैसे जैसे कलयुग का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ऐसे बाबाओं का तादाद बढ़ते जा रहा है। हो सकता है कल को कोई ऐसा बाबा पैदा हो जाए जो ये भी दावा करने लगे कि मैं बुढ़ा को जवान कर सकता हूँ। तो फिर हम इन ठग बाबाओं के बढ़ते तादाद में कैसे पहचाने कि कौन सा गुरु बाबा असली है और कौन नकली? और क्या ये सारा गेम सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए है या फिर पैसे के लिए? बस आप एक बार भरोसा करके वीडियो में अंत तक बने रहें और आइए आज कुछ बाबाओं का कुंडली निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका फिर से स्वागत है मिस्ट्री टाइम की एक और वीडियो में। कहा जाता है लाखों सुअरों की भीड़ में अगर 4-5 शेर हो तो शेर का पहचान एक आंख से भी की जा सकती है। वैसे ही अभी के दौर में ये कुछ बाबा शेर हैं और ये बाकी आप समझदार हैं। बट आज हम शेरों की बात नहीं करेंगे, आज हम इन फर्जी बाबाओं की ज़्यादा बात करेंगे। ये है मध्य प्रदेश के काले कंबल वाले बाबा जो सागर जिले में अपना दरबार चलाते हैं। इनका एक इंस्टाग्राम में अकाउंट भी है। ये बाबा दावा करते हैं कि उनके पास 48 साल पुराना सिद्ध किया हुआ एक चमत्कारिक कंबल है जिससे वो लकवा, कैंसर, बीपी, शुगर, गूंगा, बहरापन, यहाँ तक कि टूटी हुई हड्डियां भी जोड़ सकते हैं। और इसी अंधविश्वास में उलझकर इसके दरबार में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, असम और गुजरात तक से लोग आते हैं। कंबल वाले बाबा का कहना है कि उनके पास ऐसे लोग आते हैं जो डॉक्टर से अपना इलाज करवा चुके रहते हैं बट आराम नहीं मिलता। ये बाबा दावा करता है कि उनके दरबार में 5 बैठकी करने पर किसी भी तरह का रोग हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाता है। इस बाबा का कहना है ऐसा वो खुद की वजह से नहीं बल्कि माता से मिले आशीर्वाद की वजह से ये चमत्कार कर पाते हैं। ये जो चमत्कार है वो कंबल ही दिखाता है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या सच में लोगों का दुख तकलीफ इनके दरबार में खत्म हो जाता है? तो आपको बता दूं, कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, ये बाबा सचमुच में ये सारे बीमारियों का इलाज करते हैं और बड़े बड़े बीमारियों को भी जड़ से ठीक कर देते हैं। बट सिर्फ एक कंबल से हाउ इज दिस पॉसिबल? इस चमत्कारिक बात जानकर एक न्यूज़ चैनल वालों ने इस बाबा को लाइव शो में चैलेंज देने लगे और जाने माने गीतकार संतोष आनंद को ठीक करके दिखाओ, ये लाइव चमत्कार करके दिखाने को बोला। इन्होंने अपना कंबल ढका और जब संतोष आनंद जी ने पूछा क्या मैं ठीक हो गया, कुछ और 4 बार आना है? हाँ। बस यही जवाब आता है कि और 4 बार आना होगा। इतना ही नहीं, मीडिया के सामने ऐसे बहुत सारे मरीजों को ठीक करके दिखाने को बोला गया बट वही जवाब 4 बार और आना होगा। अब आप तालियों के गूंज से सोच रहे होंगे ये तो ठीक करके दिखा दिया बाबा ने, बट आगे देखिए। ये चल नहीं पा रहा था। वो चलता पहले भी था, पहले भी चलता था। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलता है यूं। दोस्तों, मेरा और लाखों लोगों का कहना है अगर इस कंबल में इतना ही शक्ति है तो प्रेमानंद जी महाराज जैसे सच्चे बाबा जिनका दोनों किडनी खराब है उसे ठीक करके दिखाएं। बट दोस्तों, सच क्या है ये आप बाकी बचे कुछ बाबाओं के बारे जानकर आप लास्ट में जानेंगे। ये है यूपी कानपुर से हरिओम बाबा जो बोतल वाले बाबा के नाम से फेमस है। ये बोतल वाले बाबा भी दावा करते हैं अगर ये 10 रुपए के पानी बोतल में फूंक मार दे और मरीजों को वो पानी पिला दिया जाए तो कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और इसी अंधविश्वास में इसके चंगुल में लाखों लोग फंस चुके थे। बट इसका भी एक न्यूज़ चैनल में बुरी तरह से भांडा फूट गया और सच सामने आ गया। खींचा उन्होंने। अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक जी पकड़ लो। अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, दर्द को मशीन। इतना ही नहीं, ये बाबा मरीजों को ठीक करने का छोटा मोटा रकम नहीं बल्कि 30 से 40 हजार फीस रखते हैं। हाल ही में बाबा पर आरोप लगाया गया है उन्होंने एक 21 साल के लड़के को ठीक करने के दावे पर उसके पिता से 50,000 रुपए मांगे थे। वैसे ही एक और बाबा है, इसका नाम शाश्वत तिवारी सोनू है।
जो कुटी सरकार के नाम से फेमस है। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद ये भी सोशल मीडिया में बहुत फेमस थे। ये भी अपना दरबार लगाकर लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन इनका भी दुकान ज्यादा दिनों के लिए नहीं चल सका। इसे भी सोशल मीडिया में बुरी तरह से शर्मिंदगी सहनी पड़ी। मीडिया वालों ने इसे एक लड़के का पर्चा बनाने को कहा, फिर उन्होंने पर्चा बनाया और उस लड़के से जब अपनी बात पूछी गई तो आगे क्या हुआ देखिए। कामना तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये पूछना है कि अगर ये बता सकते हैं तो बताएं हमारा मतलब आगे लाइफ में हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूंगा, या ये बता सकते हैं कि अगर बता सकते हैं तो बता दे कि मैं क्या करूंगा लाइफ में, मतलब क्या विचार था तुम्हारा? कैरियर में आगे हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड मैं इनसे बस यही पूछना चाहता था। बस करियर में आगे क्या करना? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सुन लिया सबने? हाँ। अरे जी स्वीकार्य बढ़ो, जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। उनको तो समझ में आया प्रश्न, सुनो उनको तो समझ में आया प्रश्न, उनको तो समझ में आया प्रश्न। वो क्या कह रहे थे? एक मिनट, नहीं बाबा जी, फिर ये क्या लिखा उसमें? लेकिन बाबा जी ये सवाल एग्जैक्ट नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, करियर में कैसे मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर में। दोस्तों, ऐसे फर्जी बाबा भारत में लाखों की तादाद में है, जिसके चंगुल में करोड़ों लोग फंसते हैं। इतने सारे ढोंगी बाबाओं को मैं इस एक वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि असली और नकली बाबा में फर्क क्या है, कैसे पहचाने कि साधु संत सच्चे बाबाओं की पहचान क्या है, ताकि आप कभी ऐसे ढोंगी बाबाओं की चक्कर में ना फंसे। एक सच्चे साधु संत बाबाओं का पहचान बस ये 3 शब्द से किया जा सकता है: नमस्कार, चमत्कार और दमस्कार। इन 3 बातों से सच्चे बाबा हमेशा दूर रहते हैं। नमस्कार से दूर रहने का मतलब है सच्चा साधु बाबा अपने से बड़े साधु को प्रणाम करते हैं, किसी गृहस्थी को कभी नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली या शक्तिशाली क्यों ना हो। जो साधु संत बाबा किसी ताकतवर लोगों को स्वयं पहल करके प्रणाम करता है वो चापलूसी होता है। सच्चे साधु संत बाबा नहीं, सच्चे बाबा को वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, आगम शास्त्र की ज्ञान होती है। चमत्कार से दूर रहने का मतलब है सच्चा बाबा कोई चमत्कार नहीं दिखाता। चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करने वाले व्यक्ति जादूगर या बाजीगर हो सकते हैं, साधु संत बाबा नहीं। इसी तरह से ये सारे ढोंगी बाबा हमेशा चमत्कार करते रहते हैं और दावा करते हैं कि वे कई चमत्कार कर सकते हैं। चमत्कार के जरिए वे आम आदमी को प्रभावित करने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं और लोगों का इसी अंधविश्वास का बिजनेस करके पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं। नमस्कार से दूर रहने का मतलब है सच्चा साधु बाबा कभी अपने लिए धन एकत्र नहीं करता और ना किसी से धन की याचना करता है। वो केवल अपनी आवश्यकता की न्यूनतम वस्तुएं मांग सकता है। सच्चे बाबा लोभ मोह माया से दूर रहते हैं। और एक तरफ देखें तो आजकल के अधिकतर ढोंगी बाबाओं के पास बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। अभी तक मेरे नज़र में और दुनिया वालों के नज़र में ये कुछ साधु संत बाबा हैं जो ये 3 बातों से दूर रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, इनके गुरु का नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। इनके पास हनुमान जी की 8 शक्तियों में से एक शक्ति है। इनके पास महिमा नाम की सिद्धि है जो इन्होंने अपनी गुरु की सेवा और हनुमान जी की भक्ति करके हासिल की है और इसी शक्ति से वो लोगों के मन में चल रही बातों का पता लगाकर उसे कागज पर लिख देते हैं और आज तक इनका पर्चा कभी गलत साबित नहीं हुआ है। भले ये जहाँ भी दरबार लगाते हैं, कथा करने जाते हैं, उसकी इन्हें पैसे मिलते हैं, पर उन पैसों को ये सामाजिक कल्याण के लिए ही खर्च करते हैं। ये है प्रेमानंद जी महाराज, राधा रानी के इस युग में परम भक्त। इनका जीवन की पूरी कहानी जाननी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। इनका बस यही एक चमत्कारिक बात है कि इनका 19 सालों से दोनों किडनी फेल है, फिर भी ये अभी तक जीवित है और ये चमत्कार बस एक राधा शब्द से ही कर पाए हैं। ये कोई चमत्कार नहीं दिखाते, ना पर्चा बनाते हैं, ये लोगों को ज्ञान देते हैं, जीवन में सही राह में जाने की दिशा दिखाते हैं और ये खुद ढोंगी बाबाओं को दहाड़ कर चैलेंज करते हैं। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला, बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा। और ये है अनिरुद्धाचार्य जी, ये भी बड़े बड़े चैनल पर कथा सुनाते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं।
और अपनी गौरी गोपाल आश्रम में 100 से 200 वृद्ध माता पिता को फ्री में सेवा करते हैं। तो हम आज के इस युग में इन बाबा को सच माने या फिर ये चमत्कार दिखाने वाले ढोंगी जादूगरों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।